जी बेटे, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में 2024 में आने वाला सवाल थर्ड चैप्टर से व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु प्रपोज्ड इट, कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो क्या थी और किसने दी थी ये। देखें प्यारे बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी 19th सेंचुरी की सबसे मशहूर थ्योरी थी, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, मतलब वाइटल एक ऐसी कुव्वत जो अल्लाह के पास ही है, ठीक है, और थ्योरी एक नज़रिया। उनके हिसाब से कहना ये था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। कहाँ नहीं बना सकते? लेबॉरेटरीज़ में। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा था कि इनको अगर आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो आपके पास एक मिस्टीरियस फोर्स होनी चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। लिहाजा ये मिस्टीरियस फोर्स, यानी कि जितने भी जानदारों में एक ताकत है, रूह है, वो हमारे पास नहीं है। वो कुव्वत हयात आप कह लें, वाइटल फोर्स आप कह सकते हैं कि कुव्वत हयात है। तो कुव्वत हयात किसके पास है? वो तो हम हमारे खुदा के पास है, अल्लाह ताला के पास है। तो लिहाजा चूँकि हमारे पास ये कुव्वत नहीं है, इसलिए हम कोई भी कंपाउंड सिंथेसाइज मतलब बनाना होता है, प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। इसका मतलब है टू प्रिपेयर। आप ये कंपाउंड्स, जैसे कि कोई मक्खी भी अगर आप बनाना चाहें तो वो लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि मक्खी तो एक पूरा जानदार है। मक्खी भी बहुत से बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो आप कह लें कि बाद में इस नज़रिए को इतनी पजीराई नहीं मिली और रद्द कर दिया गया। इसका जवाब इस पैराग्राफ में है। यही इस सवाल का पूरा जवाब है। लेकिन आपको सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? डेफिनेटली वो जैकब बर्जीलियस ने दी थी। लेकिन इसको गलत किसने करार दिया? तो फिर चूँकि इसको गलत जो है वो फ्रेडरिक होलर नामी साइंसदान ने करार दिया, जब सबसे पहले उसने एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम सायानाइड, उसकी मदद से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये कंपाउंड जो है, ये यूरिया, फ्रेडरिक होलर ने 1828 में सबसे पहले दिया। यानी 1828 से पहले इस बात का नज़रिया बहुत कामयाब था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते। यूरिया मतलब एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट से लैब के अंदर यूरिया बन गया, लेकिन यूरिया होता कहाँ है? याद रखिएगा, यूरिया हमारी यूरिन में होता है। दैट इज़ वाई यूरिन इज़ स्मेली। और यूरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा यूरिन स्मेली होगी। और इस बात को मतलब आप कह लें कि एक और अमली जामा पहनाया एक कॉल्बे नामी साइंसदान ने। 1845 में इसने एक तेज़ाब तैयार किया लैब के अंदर, जो कि सिरका था। सिरका, इसका फार्मूला ये है, जो कि आप अमूमन पिछली क्लासों में भी पढ़कर आ चुके हैं। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूले के साथ साथ कैंडेंस फार्मूला, CH3 COOH, CH3 COOH, एंड दैट मेक्स एन आइडिया। आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और किसने दी। मैंने आपको ना सिर्फ ये बताया, जो कि इस पैराग्राफ में इसका आंसर था, कि उनको नेगेटेट किसने किया। ठीक है, यहाँ पर लफ्ज़ हुआ है नेगेटेटेड। नेगेटेटेड का मतलब है रद्द करना, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रद्द भी कर दिया गया। दो साइंसदानों ने रद्द किया, 1828 में होलर ने, और फिर 1845 में कॉल्बे नामी साइंसदान ने। होलर ने यूरिया बनाकर और कॉल्बे ने एसिटिक एसिड लेबॉरेटरी में बनाकर ये कहा कि ठीक है, कुव्वत हयात तो अल्लाह के पास है, जानदार तो अल्लाह ने बनाने हैं, लेकिन हम उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स लैब में बना सकते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी बहस है। आज क्या हम जानदार कोई लैब में बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये भी एक अच्छी डिस्कशन है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमने आज तक इस जदीद दुनिया में बहुत सी कामयाबी हासिल कर ली है। हमने बहुत से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स,
वाइटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड जिनको हम कीड़े मार अद्वियात कहते हैं, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर्स जिसमें नायलॉन जैसे आपको फाइबर्स नज़र आते हैं, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स और बहुत से पॉलीमर्स आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लैब में तैयार कर लिए हैं। बहरहाल इस सवाल का जवाब तो इतना सा ही है। आई होप सो आपको जवाब पता लग गया होगा, लेकिन उससे पहले भी इस पैराग्राफ में एक सवाल है, तो आपको जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा। सो डू सब्सक्राइब और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बहरहाल इसका कंप्लीट लेक्चर भी प्लेलिस्ट में मौजूद है इस पूरे टॉपिक का, वो भी सुनिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।